जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। यह विनती गुरुदेव हमारी, यह विनती गुरुदेव हमारी, गुरुपद स्नेह छूटे नहीं कबहू, भाव छूटे संसारी, यह विनती गुरुदेव हमारी, नित नव प्रेम जगए तुमरे प्रति, नित राम नाम आधारी, विनती गुरुदेव हमारी, शब्द कूप की सूरत हमारी, बनी रहे पनिहारी, विनती गुरुदेव हमारी, शब्दयमीय रस पिय निरंतर, झूले अधर्म झारी, जो या विनती गुरुदेव हमारी,
दास कमल दल छिन में उतरे त्रिकुटी लेय समारी या विनती गुरुदेव हमारी निरखय रूप हंस वह अपना खोले द्वार के वारी यह विनती गुरुदेव हमारी यह विनती गुरुदेव हमारी गुफा पार सतनाम समाए दुख सुख से हुई न्यारी दुख या विनती गुरुदेव हमारी या विनती गुरुदेव हमारी जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव
सर्वसमर्थ सर्वत्र अस्मरणीय दाता दयाल दीन बंधु कृपा निदान परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक, नामदानी सत्संगी भाई, बच्चे एवं बच्चियाँ, आज घाट की साधना का 24 घंटे का समय 15 जून 2025 को उज्जैन आश्रम पर पूरा हो गया। 24 घंटे की संकल्पित इस साधना शिविर का दूसरा चरण पूरा हुआ है। आप लोग इसमें भाग लिए, जिसका जितना प्रेम था, श्रद्धा थी, समय था, उस हिसाब से आप लोग यहाँ बैठे और उसी हिसाब से आपको लाभ मिला। यह ऐसी जगह है, ऐसा स्थान है और यह ऐसा सिस्टम है साधना शिविर लगाने का और साधना शिविर में बैठने का कि न तो यहाँ से कोई खाली जाता है और न इस साधना शिविर से कोई खाली जाता है, जो लगातार 24 घंटे में थोड़ी देर का सब मिलाकर के 5 घंटे का समय दे देते हैं। अब ये साधना शिविर लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि दुनियादार किसको कहते हैं? जिनको दुनिया ही दिखाई पड़ती है, दुनिया की चीज़ें ही दिखाई पड़ती हैं, जिनको अपना पेट, अपना शरीर और अपनी इंद्रियां ही दिखाई पड़ती हैं, इंद्रियों का भोग ही दिखाई पड़ता है, अपने ही पुत्र परिवार नज़दीक के लोग उनको दिखाई पड़ते हैं, कमाने खाने और सोने में ही लगे हुए हैं, उनको दुनियादार कहते हैं। सत्संगी किसको कहते हैं? जो बराबर सत्संग सुनता रहता है, सत्संग के वचनों का पालन करता है, मनमुक्ता को खत्म करता है, गुरुमुक्ता को लाता है, उसको सत्संगी कहते हैं। नामदानी किसको कहते हैं? नाम को कान से सुन लिया, वो नामदानी होते हैं। तो इस वक्त पर अगर देखा जाए तो जो अच्छे साधक हैं, साध जिनको कहा जाता है, वो मस्त हैं, सुखी हैं, क्योंकि उनको ये विश्वास हो गया है कि हमको एक दिन ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। ये शरीर हमारा अपना नहीं है, इसको एक दिन खाली करना पड़ेगा। तो शरीर के सुख के लिए कोई काम नहीं करते। फिर शरीर को चलाने की जिम्मेदारी किसकी रहती है? जिसने शरीर दिया है वो इंतजाम कर देता है, क्योंकि सबका वो पालन करता बना रखा है कि सबको दिया जाए, कोई भूखा न रहे। मौका दिया है कि जैसे कहीं कोई गांव बसा देता है, कोई राजा गांव को बसा देता है, लोगों को वहाँ व्यवस्था कर देता है, तो ध्यान रखता है कि भाई इनको खाने पीने या और कोई चीज़ की दिक्कत न हो, सर सामान का बाजार लगवा दिया जाए और सारी चीज़ें बना दी जाएं। ऐसे वो भी इस शरीर का इंतजाम करता है। अब ये ज़रूर है
कि जो मनमुखी होते हैं उनको अपने मन के हिसाब से खुराक मिलना चाहिए, और जो गुरुमुखी होते हैं वो तो सूखी रोटी ही मांगते हैं। साईं अपने भगत को रूखी रोटी दे, चुपड़ी मांगत मैं डरूं, रूखी छीन न ले। उनको ये विश्वास रहता है कि कहीं यह भी न चला जाए। तो प्रेमियों, वो तो मस्त रहते हैं जो अच्छे साधक होते हैं, जो सत्संगी होते हैं, वो भी एक तरह से ठंडे दिमाग के रहते हैं। ठंडा दिमाग, गर्म दिमाग किसको कहते हैं? किसी किसी को बहुत गुस्सा आता है, कोई बहुत परेशान रहता है किसी काम के लिए, और वो उतना परेशान नहीं रहते हैं। गुरु पर भरोसा रहता है, कर्म करते जाते हैं और उसका फल उनको मिलता जाता है। लेकिन ये कहा जाए कि पत्थर मोम हो गया, पत्थर यानी समझो मिट्टी जैसा मुलायम हो गया, वो नहीं होता है। ये जरूर रहता है कि जैसे गर्मी में एक पत्थर पानी में पड़ा हुआ हो, ठंडा रहेगा, दूसरा पत्थर धूप में पड़ा हुआ हो तो गर्म रहेगा। लेकिन है तो पत्थर ही, दोनों पत्थर ही हैं। तो आप ये समझो, जो यानी सत्संगी होते हैं, सत्संग सुनते हैं, सुमिरन ध्यान भजन करते हैं, शाकाहारी रहते हैं, नशा मुक्त रहते हैं, आचरण जिनका शुद्ध रहता है, विचार भावनाएं ठीक रहती हैं, हो सके तो किसी की मदद कर दो, बुरा मत चाहो, तो क्या कहलाते हैं? सत्संगी। और नामदानी कौन होते हैं? नाम को सुन लिया लेकिन सब करते चले जाते हैं, तो वो ज़्यादा दुखी रहते हैं। दुखी तो सब हैं, दुख का असर पड़ता है, लेकिन कुछ लोगों के ऊपर तो आप समझो कि दुख तकलीफ इस कदर हमला कर रही है कि जैसे मुर्दा को देख करके गिद्ध टूट पड़ते हैं। मुर्दा सब लोग जानते हो, कोई शव कहता, कोई डेड बॉडी कहता है, कोई जो है लोथड़ा कहता है, कोई कुछ कहता है। और गिद्ध कौन होते हैं? गिद्ध एक पक्षी होता है। तो जैसे बहुत से मनुष्य ऐसे हैं जो स्वभाव के हो गए, उनका मांस के बगैर चलता ही नहीं है, उनको तो मिलना ही मिलना चाहिए। किसी भी जानवर का मिल जाए, किसी भी पक्षी का मिल जाए, तो वो उन्होंने अपना उसको भोजन बना लिया है। अच्छी चीज़ रख दोगे, बढ़िया से बढ़िया खुशबूदार मिठाई रख दोगे, लेकिन जिनकी मांस खाने की आदत बन गई, उनको तो मांस मिलना चाहिए, वो चीज़ उसको नहीं खाएंगे। बढ़िया 36 प्रकार का भोजन बना करके रख दो, उसमें हर तरह की चीज़ें होती हैं। 36 प्रकार भोजन, बहुत तरह की सब्जियां होती हैं, दाल होता है, चावल भी कई तरह के होते हैं, रोटी भी कई तरह की होती है। वो सब रख दो, शाकाहारी थाल लगा करके आओ, तो उसको वो नहीं खाएंगे, कहेंगे नहीं वो बोटी लाओ, मीट लाओ। क्यों? क्योंकि उनकी वो आदत बन गई। मनुष्य इसलिए नहीं पैदा हुआ है कि मांस को खाए। मनुष्य का यह काम नहीं है कि कहीं मांस पड़ा हुआ हो, सड़ न जाए, उसकी सफाई हम कर दें। लेकिन कुछ जानवर ऐसे होते हैं, जैसे ये लंबे मुंह वाले सूकर कहलाते हैं, उनको इसीलिए बनाया गया है कि वो जहाँ भी गंदगी हो उसको साफ कर दें। मुर्गा मुर्गी है, कुत्ता है, ये भी देखो गंदी चीज़ों को खा के साफ कर देते हैं कि मनुष्य को बदबू न लगे, हवा दूषित न हो, हवा गंदी जहरीली न हो और रोग न फैले। ऐसे ही पक्षियों को भी कुदरत ने बनाया है। कौवा हैं, गिद्ध हैं, ये उड़ते हैं,
तो कहते हैं ना कि गिद्ध की दृष्टि 4 कोस तक जाती है। 4 कोस किसको कहते हैं? 8 मील, करीब 11 किलोमीटर हो गया, तो वहाँ तक जाती है। कैसे जाती है ये भी बता दें। उनके दिव्य दृष्टि नहीं होती है, हमारे आपके अंदर तो दिव्य दृष्टि है कि जिससे आप दूर तक देख सकते हो। यहीं नहीं, इसी दुनिया, इसी धरती पर नहीं, ऊपर के लोगों को देख सकते हो। स्वर्ग वैकुंठ जिनको कहते हैं, पितृलोक, सूर्यलोक, चंद्रलोक, ये सब इनको देख सकते हो। लेकिन गिद्ध के अंदर वो दृष्टि होती ही नहीं है। बनावट उनकी इस तरह की है कि उनमें दिव्य दृष्टि नहीं होती है। जैसे बंदर उछलता है, कूदता है, ऐसे शेर क्यों नहीं कूद करके एक जगह दूसरी जगह ऐसे पहुंच जाता है, और डाल पकड़ करके क्यों नहीं लटक जाता है? और जानवर क्यों नहीं? क्योंकि उनके कलेजा नहीं होता है, इसलिए वो उछलते कूदते हैं। तो ये कुदरत ने बनाया है। तो अब आप समझो प्रेम कि गिद्ध का भोजन ही यही है, सफाई करना। तो पता कैसे चलता है उनको कि 4 कोस के ऊपर कोई मर गया है, जानवर मरा है, आदमी मरा पड़ा है, हवा के जरिए, हवा से बदबू और हवा से खुशबू दूर तक जाती है। तो फूल कोई खुशबूदार है, उसकी सीमा होती है। सीमा किसको कहते हैं? 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर यह रहता है। जैसे गोली चलाते हैं तो उसकी यानी बोर होता है उसमें, तो इतनी बोर की दूरी तक गोली लगेगी, इतनी दूर तक लगेगी। ऐसे ही इसकी सीमा होती है। खुशबू की भी सीमा होती है और बदबू की भी सीमा होती है। जैसे मान लो अनाज सड़ रहा है तो उसको थोड़ी दूर के बाद जाने के बाद उसकी बदबू खत्म हो जाएगी। अगर समझो लेट्रिन सड़ रहा है तो थोड़ी दूर जाने के बाद उसकी बदबू खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर मांस सड़ रहा है तो उसकी बदबू हवा के जरिए बहुत दूर तक जाती है। तो उनके नाक में जब लगती है वो बदबू तो वो चल पड़ते हैं, और उसी हवा, जिधर से हवा आ रही है उसी तरफ वो चल पड़ते हैं, और बहुत तेज़ आते हैं, बहुत तेज़ चलते हैं, और जा कर के एकदम से चारों तरफ से घेर लेते हैं, टूट पड़ते हैं। कहो ऐसे ही लोगों के ऊपर मुसीबतें टूटने लगी हैं, चाहे नामदानी हो चाहे दुनियादार हो। तो दुनियादारों के ऊपर तो मुसीबतें यानी टूट ही रही हैं, और टूटने का संकेत भी मिल रहा है। अभी और भी टूटेंगी मुसीबतें, लेकिन सत्संगियों के ऊपर भी टूट रही हैं। जो सत्संगी, जिनको नामदानी आप कहते हो, नामदानियों पर ज़्यादा टूट रही हैं मुसीबतें। उनको भी यह संकेत मिल रहा है, क्योंकि ये लोग भी दुनियादारों जैसे ही आदत अपना लिए हैं। गुरु के वचनों को भूल गए। गुरु जो आप समझो कर्मों को जलाते हैं, गुरु जो गलतियों को माफ़ कराते हैं, उनको भूल गए। गुरु की दृष्टि से दूर हो गए। कौन सी दृष्टि? गुरु कहा गया कि बताया गया है कि मनुष्य शरीर का नाम गुरु नहीं होता है। मनुष्य शरीर के दृष्टि की, आँखों की देखने की क्षमता होती है, थोड़ी दूर तक ही वो देख सकता है। लेकिन जो देह गुरु हैं वो थोड़ी ही दूर तक देख सकते हैं, और कंज गुरु बहुत दूर तक देख सकते हैं। तो कंज गुरु की जो पैनी नज़र होती है, पैनी नज़र किसको कहते हैं? कागचेष्टा, जैसे कौवा दांव लगाए रहता है कि देखता रहता है, जैसे मौका मिले तैसे हम हमला करें, ऐसी पैनी दृष्टि। यानी समझो पैनी दृष्टि उसको कहते हैं। कौवा का तो हमने उदाहरण दे दिया।
उदाहरण दिया है। यह मत समझना कि उस तरह की दृष्टि होती है गुरु की। गुरु की दृष्टि बहुत पैनी होती है। उस दृष्टि से उसको जला देते हैं। किसको जलाते हैं? कर्मों को जलाते हैं, लोगों के कर्मों को जलाते हैं। और जब कर्मों को जलाते हैं तब लोगों के अंदर ज्ञान हो जाता है, बुद्धि उनकी सही हो जाती है। तो कर्म को कैसे जलाते हैं? कर्मों को जलाने का तरीका होता है। जैसे आग को जलाने का तरीका होता है कि लकड़ी को इकट्ठा कर लो, कंडा को इकट्ठा कर लो, और उसके बाद में फिर यानी उसमें जलाने के लिए चाहे आग ले आओ, चाहे माचिस जलाओ, चाहे कोई ऐसी चीज़ रखो कि जो लाइटर जिसको कहते हैं उससे जलाओ, कोई उपकरण से जलाओ। तो जैसे आग जलाने का इंतजाम करना पड़ता है, उपकरण इकट्ठा करना पड़ता है, तैसे ही गुरु उपकरण इकट्ठा कराते हैं। किसके लिए? कर्मों को जलाने के लिए। तो ये जो साधना शिविर 24 घंटे की लगवाई जा रही है, ये साधना शिविर में कर्म जलते हैं। लेकिन किसके जलेंगे? जो इसमें बैठेंगे उनके जलेंगे, ज़्यादा समय देंगे उनके जलेंगे। थोड़े बहुत कर्म अगर होते हैं तो जल्दी जल जाते हैं, और ज़्यादा जब होता है तो ज़्यादा बैठना पड़ता है, ज़्यादा देर तक बैठना पड़ता है, बार बार बैठना पड़ता है, तब कर्म जलते हैं। और कर्म अगर नहीं जलेंगे तो छुटकारा मिल नहीं सकता है। कर्मों की सज़ा से कोई बच नहीं सकता है। और वो सज़ा ऐसे अचानक तो कभी कभी ही आती है, लेकिन आप समझो हमेशा ना आवे तो कभी तो आती ही है, आएगी। अब सत्संगी तो ये सोचते हैं, नामदानी ये सोचते हैं कि भाई बाबा ने यानी गुरु महाराज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जिनको मान्यता दे दिया है कि ये तुम्हारी संभाल करेंगे, ये तुमको नामदान देंगे, उनके पास चले चलेंगे, वो जहाँ बुलाएंगे चले चलेंगे, उनको प्रणाम कर लेंगे, उनको सेवा भेंट दे देंगे, उनके खाने पीने की चीज़ों को हम दे देंगे, और उससे हमारे कर्म कट जाएंगे। तो अब कर्म काटने का तरीका होता है। जैसे गंदगी हो गई तो गंदगी हो गई तो अब उसको कोई भी साफ करे। छोटा बच्चा है, नहीं साफ कर पाता है, तो बड़ा कोई साफ करेगा, जिसका बच्चा है वो साफ करेगा। तो कर्मों को तो काटना पड़ता है, कर्मों की सफाई करनी पड़ती है। अब आप ये समझ लो कि जिसके 4 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, अब सब अगर गंदा होकर के आ गए, सब के अंदर मैल जम गई, सब कीचड़ में से अगर आ गए, तो करते करते थकेगा बाप, सफाई करते करते भाई, बड़ा भाई सफाई करते करते थकेगा कि नहीं थकेगा? तब वो तरीका निकालता है, कहता है देखो ये बाल्टी में पानी रखा है, और देखो इसको ऐसे तुम अपने सिर पर डालो, और बदन को ऐसे हाथ से मलो, ये देखो साबुन रखा हुआ है, और इससे तुम समझो कि सफाई करो अपने शरीर की, तब तुम्हारा शरीर साफ होगा, तब ये गंदगी जाएगी। तो अब आप ये समझ लो प्रेमियों, ये जो साधना शिविर है इससे गंदगी साफ हो, है ना। गुरु रोबी शुष्का पड़ा, और कहा गया कि गुरु सुरत शिला पर धोइए। गुरु रोबी शिशु कापड़ा और सूरज शिला पर धोइए, और निक्षय रंग अपार। यह जो सूरज है जीवात्मा है, उसको उस पर धो, किस पर? यह जो एक तरह से साधना शिविर जैसी है, एक यानी जो आपको कड़ा लग रहा है, शिला माने पत्थर लग रहा है, कठोर लग रहा है, इस पर धो, तब निक्षय रंग अपार, तब सफाई हो पाएगी। तो सफाई करने के लिए यह साधना शिविर लगाई जा रही है। अब ये आप तो कुछ लोग ऐसे हो कि अभी साधना करोगे
और फिर कहोगे कि 8 दिन के बाद फिर अब लगेगा, तो हम फिर 8 दिन के बाद आने बैठेंगे। तो कुछ लोगों को तो जहाँ जहाँ भी साधना शिविर लगी है, बहुत जगहों पर लगी, हजारों जगह पर लगी है, पूरे देश में विदेश में। तो जो लोग उसमें बैठे हैं, कुछ लोगों को तो अंतर में मिला है, कुछ लोग अंतर की चढ़ाई में उनको विश्वास हुआ है, उनके लिए रास्ता साफ हुआ है कि भाई रास्ता साफ है और तुम आगे बढ़ जाओ और तुम पहुंच जाओगे। और कुछ लोगों को कुछ नहीं मिला है, केवल शांति ही मिली है, केवल मन ही लगा है। तो अब अगर 1 हफ्ता आप इंतज़ार करो तो कोई ज़रूरी नहीं है कि अगले शनिवार को जो साधना शिविर लगाओगे आप, लगवाओगे, लोग लगाएंगे, उनमें आपका मन लग ही जाए। क्यों नहीं लगेगा? कहोगे भाई क्यों नहीं लगेगा जब यहाँ लगा? इसलिए नहीं लगेगा कि आप ध्यान नहीं रखोगे। अभी तो थोड़ी देर के लिए आपको शांति मिली है, मन आपका लगा है, अच्छा लगा है, लेकिन फिर अशांति में फंस जाओगे। अशांति में कैसे फंस जाओगे? क्योंकि कर्म आ जाएंगे। कहाँ से कर्म आते हैं? मुख्य रूप से अनिसम जो बताया गया है कि खाने पीने से आते हैं। अन्न दोष जिसको कहते हैं, स्थान दोष जिसको कहते हैं, गलत जगह पर बैठने से आता है, गलत जगह पर आने जाने से कर्म आते हैं। और आप ये समझो संग दोष से होता है। अगर साथ गलत पड़ गया किसी का तो वो दोष आ जाएंगे। तो अब आप ये समझो कि उन दोषों को अगर आप नहीं छोड़ पाओगे, और अगर कहीं चुपके से भी अंडा खा लिया कि कोई देखे ना कि यह नामदानी है, और कहीं मांस अगर खा लिया, जो चीज़ें बताई गई हैं कि इनको नहीं खाना पीना है, जान चली जाए लेकिन अंदर नहीं डालना है, जो चीज़ें ये बताई गई कि इसको अगर खाओगे तो मुक्ति मोक्ष की इच्छा न रखो, फिर आना पड़ेगा। थोड़ा भी अगर चला जाएगा, एकदम सफाई हो गई है, और आखिरी वक्त भर भी अगर थोड़ा सा चला गया, तो फिर उसको भोगने के लिए 2-4 दिन 5 दिन रहना पड़ेगा इस दुनिया संसार में, और फिर तब तुम्हारा शरीर छूटेगा। उदाहरण तमाम मिलते हैं। महात्मा जी के शिष्य थे, पहुँचे हुए महात्मा थे, संत थे, साधना करते थे। जब आखिरी वक्त आया तो गुरु महाराज आ गए। परिवार वालों से कहा गुरु महाराज आ गए हमारे, और हम उनके साथ जाने वाले हैं। अब तुम लोग हमको भूलो, और जो गुरु ने रास्ता दिया है भजन ध्यान सुमिरन का, उसको सब लोग करते रहना। तब तक कोई आ गया, कहा ये लो दवा आ गई, और वहीं पर किसी ने उनके मुंह में दवा डाल दिया और पानी पिला दिया, पर गुरु हट गए। जो दिखाई पड़ रहे थे अंतर की आँख से। कहते हैं अंदर में सबकी आँख खुल जाती है। कब खुल जाती है? कि जब मौत आने को होता है तब उसको सब दिखाई पड़ने लग जाता है ऊपर का। यमदूत को देख करके इसीलिए तो चिल्लाता है, रोता है मरने वाला आदमी, तो दुनिया को देखना बंद करता है, इधर पर्दा पड़ जाता है। सामने परिवार के लोग रिश्तेदार खड़े रहते हैं, लेकिन उनको पहचान नहीं पाता है, और चिल्लाता है देखो ये मार रहे हैं, काट रहे हैं, झुलसा रहे हैं, ये हमको खाली करा रहे हैं, हमारे शरीर को परेशान कर रहे हैं। तो गुरु जो सृजनहार होते हैं, गुरु जो इस दुनिया संसार में भी संभाल करते हैं, अंत समय पर भी आ जाते हैं, और वो जीवों को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। तो गुरु जी हट गए। जब हट गए तब फिर वो 3 दिन तक तड़पते रहे।
उसकी सजा भोगते रहे शरीर से, और जब वो कर्म कटे तब फिर गुरु जी आए और उनको लेकर के गए। तो समझो प्रेमियों, ये मत सोचो, कहा गया जो कि मतलब यही है, ये मत सोचो कि हम चुपके से कर लेंगे तो बच जाएंगे। कहा तिल भर मच्छी खाए कर कोटि गौ करो दान, और काशी कर वटलय मरो तब न नर्क निदान। कबीर साहब ने कहा नर्क से नहीं बच सकते हो। मान्यता थी पहले कि काशी में एक जगह है, वहाँ पर लौट लोगे तो मुक्ति मोक्ष मिल जाएगा। कभी संतों का वो जागृत स्थान रहा होगा तो वहाँ भी लौट लोगे, और करोड़ हजारों गाय धान में कर दोगे। यानी जिससे पुण्य इकट्ठा होते हैं और जिसका फल मिलता है, आप समझो सारे इस दुनिया के इकट्ठा फल आपके पास हो जाएं, लेकिन तिल जानते हो बहुत छोटा सा होता है। किसी किसी के शरीर पर भी काला काला ऐसे हो जाता है कहीं कहीं। एक आदमी के तो शरीर पर मैंने देखा पूरे शरीर में तिल ही तिल था। तो तिल बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, लेकिन उतना भी अगर मछली अंदर चली गई तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा उबर पाना, फिर तो नर्क का दरवाज़ा खुल जाएगा। इसलिए कोई भी आप जो भी नामदानी जितने हो, चाहे गुरु महाराज के समय के हो और चाहे गुरु महाराज के जाने के बाद के हो, जो लोग यहाँ पर हो और जो भी सुन रहे हो इस आवाज़ को, जो भी इस आवाज़ को सुनो, आप कोई भी मांस मछली अंडा का सेवन मत करना। ऐसे नशे का सेवन मत करना कि जिससे बुद्धि खराब हो जाए, क्योंकि जब बुद्धि ही खराब होती है तभी और अपराध होते हैं। चाहे चोरी चकारी का हो, नशे में ही योजना बनाता है आदमी, चाहे व्यभिचार करने का हो, चाहे अपहरण करने का हो, चाहे ठगी का हो, उस समय उसी तरह की बुद्धि हो जाती है। जो वो दिमाग में रखता है, सोचता है, शरीर वही कराता है। कहते हो ना कि गंजेड़ी यार किसके, दम लगा के खिसके। जब गांजा पीने के लिए जाते हैं साधु लोग, जो बहुत से लोग कहते हैं कि गांजा पीने से ही मुक्ति मोक्ष मिलेगा, उसी में साधना बनेगी, उनके यहाँ जब जाते हैं तो जब पहुँचते हैं तो कोई भी काम करा लो, लेकिन जैसे गांजा पीते हैं तैसे घर याद आ जाता है। कितना भी कहो, कितना भी रास्ते में कोई रोके, कुछ नहीं, बोलते भी नहीं, उनको सनक सवार हो जाती है कि हमको घर पहुंचना है। तो ऐसे ही ये सब नशे में ही अपराध होते हैं, ज़्यादातर नशे में ही व्यभिचार होता है। और ये सब जो दो तीन चीज़ें हैं, इससे कर्म बहुत इकट्ठा होते हैं। अब आप जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी जिनको कहते हैं, क्रीम ब्रेन, क्रीम माने समझो कि क्या होता है, मक्खन, मक्खन कहीं भी लगा दो बहुत चिकना रहता है। ऐसे जिनकी बुद्धि पलटती रहती है, अनपढ़ आदमी है, कोई चीज़ याद हो गई, समझ गया ये अच्छा है, उसको रट लेता है, याद कर लेता है, मान लेता है। लेकिन ये जो तार्किक होते हैं, जो पोथी पढ़ जब वो पंडित भयानक हुए, कहते हैं हम बहुत धार्मिक हैं, लेकिन किताबों में जो ज्ञान खोजते रहते हैं, जो यानी समझो कि पढ़े लिखे लोग कहलाते हैं, जो उसी पर विश्वास रखते हैं, वो लोग जल्दी फिसल जाते हैं, वो दूसरी तरफ चले जाते हैं। तो अब आप ये कहोगे कि भाई ये पढ़े लिखे आदमी हैं और ये विद्वान हैं, ये गीता भी पढ़ते हैं, रामायण भी पढ़ते हैं, ये वेद पुराण कुरान का अध्ययन करते हैं, और ये खुद भी अंडा खाते हैं, मांस खाते हैं, तो हमको क्या दिक्कत है? हमको कोई दिक्कत नहीं है। और आप खाने पीने लग जाओगे। हालांकि यह भी आपको बता दें कि उनका भ्रम और भूल है। क्या भ्रम और भूल है?
कि किताबों से ही हमको ज्ञान मिल जाए, किताबों से ही हम इसको पढ़ने से ही, पाठ करने से ही हम पार हो जाएंगे, यह भ्रम और भूल है। किताबें किसने लिखा है? संतों ने लिखा, महात्माओं ने लिखा, वाणी उनकी लिखी हुई है। उन्होंने भी कहा है कि भाई इसको पढ़ने से नहीं होगा, इसमें जो लिखा हुआ है कि संतों के पास जो पहुँचो, वो कर्मों को ढोते हैं, धुलने का रास्ता बताते हैं, धुलाते हैं, उनके पास पहुँचो, उनसे रास्ता लो मुक्ति और मोक्ष का। यह मुक्ति और मोक्ष का रास्ता जो किताबों में लिखा हुआ है वो उससे नहीं होना है जब तक वो नहीं मिलेंगे। जैसे किसी को गंदगी हो गई और उसमें किताब में लिखा है कि पानी डालो, साबुन लगाओ तो गंदगी तुम्हारी दूर हो जाएगी, यह लिख दिया। अब अगर रगड़ोगे नहीं उसको, साबुन को, पानी को आप समझो डाल करके और रगड़ोगे नहीं तो मैल छूटेगी? नहीं छूटेगी। तो कुछ लोग किताबों पर ही विश्वास करते हैं। अब आप कहोगे भाई वो सब करते हैं लेकिन वो सुखी हैं? सुखी हैं? सुखी नहीं हैं, उनको मानसिक कष्ट है। खाने को पहनने को भले ठीक पहनते हों, उनको लोग इज्जत देते हों क्योंकि टीका चंदन लगाए हों, दाढ़ी बाल मुड़ाए हों, कपड़ा गृहस्थ जैसा नहीं पहने हों, तो उनको लोग सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं। लेकिन मानसिक तकलीफ़ उनको ज़्यादा रहती है। आपको तो यह है कि खाने पहनने की भी दिक्कत न होने पावे और मानसिक तकलीफ भी न हो। जिसने अपनी ज़रूरत को बढ़ा लिया कि बढ़िया कपड़ा होना चाहिए, बढ़िया खाने को होना चाहिए, ये चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास हो जाएं, जिसने ये सोच लिया कि हमको सबसे ज़्यादा सम्मान इज्जत मिले, वो तो उसी में लगा रहेगा, चिंतन करता रहेगा। लेकिन जो इन चीज़ों को छोड़ेगा, जो इससे दूर हटेगा, वही अपने कर्मों को काट पाएगा और वही सजा से बच पाएगा। अब आपको बता दूं कि एक लोहार होते हैं, क्या बनाते हैं? लोहा पीट करके हर तरह की चीज़ें बनाते हैं। छोटा सा चाकू बना देंगे, उससे सब्जी काट लो, सीधा सीधा कद्दू रख दिया जाए, सीधा सीधा लौकी रख दिया जाए और कहा जाए इसको ऐसे खाओ, खा पाओ। और अगर कह दिया जाए इसको काट लो और काट के पका लो, जल्दी पक भी जाएगा। तो छोटा सा वो भी बना देते हैं और बड़ा चाकू भी बना देते हैं, जिसको लोग रखते हैं छुपा के और मार देते हैं। आजकल ज़्यादा चाकूबाजी हो रही है, गला काट देते हैं। तो वो हथियार बनाते हैं, औजार बनाते हैं, गृहस्थी का सामान बनाते हैं। वो होते हैं लोहार। और एक होते हैं सोनार। वो शोभा बढ़ाते हैं। किसकी शोभा बढ़ाते हैं? इस शरीर की शोभा बढ़ाते हैं। देखो, कोई लोहा पहने हुए हो तो उसकी तरफ नज़र लोगों की नहीं जाती है, लेकिन सोना पहने हुए हो, लोहे की जंजीर होगी, नज़र नहीं देखेगा। सीकर जिसको कहते हो, जंजीर जिसको कहते हो, गले में पहने हो तो उस पर ध्यान लोगों का नहीं जाता है। और सोना पहने, जो औरत सोना पहने हो तो कहते हैं बहुत सुंदर औरत लग रही है। शादी ब्याह में दुल्हन को क्यों गहना पहनाते हैं? कि उसकी सुंदरता बढ़ जाए, उसकी शोभा बढ़ जाए। तो एक होते हैं सोनार, तो वो गहना बनाते हैं, जेवर बनाते हैं। अब वो अगर हथौड़ा चला दें, जो लोहार चलाता है, तो सोने का क्या हाल होगा सोच लो। तो वो धीरे 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 हथौड़ी चलाते हैं, छोटी, थोड़ी सी और बड़ी और छोटी, जो बारीक काम करते हैं, बढ़िया गहना बनाते हैं, हर तरह की हथौड़ी रखते हैं, हर तरह की हथौड़ी। तो एक कहावत है कि एक सोनार की चोट होती है और एक लोहार की चोट होती है। तो कहावत है, न 100 चोट सोनार की और न एक चोट लोहार की। चोट माने क्या होता है? मारना उस पर। कहते हो ना, चोट लग गई, कहीं पैर टकराता है, कोई चीज़
लग गई, कोई मार दिया तब कहे तो चोर दर्द करता है, ऐसे ही। तो ये जो समझो आप कि तकलीफ़ उनको मानसिक तकलीफ़ हो रही है जिनको आप समझ रहे हो, ये तकलीफ़ उनको समझो कि लोहार की यानी सोनार की हथौड़ी जैसी है। लेकिन इन्हीं कर्मों की वजह से कि जो बुरे कर्म होते जा रहे हैं, एक दिन यमराज का हथौड़ा चलेगा, एक दिन मार पड़ेगी उनके ऊपर, उससे बच नहीं सकते हैं। ये इसलिए याद दिला रहा हूँ कि कहीं आप लोग उन्हीं लोगों की नकल में न फंस जाओ कि बुराई करने से ही धन बढ़ता है, बुराई करने से ही मांस खाने से ही शरीर का बल बढ़ता है, और बुरा कर्म करने से ही और दंड फंड करने से ही अन्य टिकट मिलता है, नेता बनते हैं। इसलिए आपको ये बात बता रहा हूँ। देखो अपने यहाँ तो हर तरह के लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, तो और हम इसको समझा दें। जैसे कोई चोरी करता है तो चोरी करता है तो रोज़ तो पकड़ा नहीं जाता है, तकलीफ़ तो होती है उसको। क्या तकलीफ़ होती है? रात में जाता है, जगता है, बैठा रहता है धूप में, गर्मी ठंडी बर्दाश्त करता है, पसीना बहाता है, ठंडी में ठिठुरता है, तब चोरी कर पाता है। कांटे चुभ जाते हैं रास्ते में। चोरी करने रात को निकला, टार्च जला करके रोशनी जला के जाएगा तो जान जाएंगे लोग कि नहीं चोर आ रहे हैं। तो ऐसे चुपके जाता है तो कांटा चुभ गया तो समझता है बस यही सजा है, चोरी कर लो, चोरी कर लो, चुपके से चोरी कर लो। लेकिन जब पकड़ा जाता है, मार पड़ती है, तब उसको पता चलता है कि सोनार की हथौड़ी नहीं है, ये लोहार का हथौड़ा पड़ रहा है। ये बात इसलिए बता रहा हूँ आप साधकों कि कहीं आप न गफलत में रह जाओ, धोखा न खा जाओ और आप भी फंस जाओ उसी तरह से दुनियादारी में। इसलिए इन चीज़ों से भैया जो बताया गया है उससे दूर रहना, खान पान को सही रखना, चरित्र को सही रखना, और नहीं तो सज़ा भोगनी पड़ेगी, सज़ा भोगनी पड़ेगी। देखो गुरु अन्य समझो महाराज जैसे अपने हैं वो तो चले गए, लेकिन जिनके लिए कह कर के गए वो तो आपको बता रहे हैं, आगाह कर रहे हैं। गुरु तो रक्षक होते हैं, गुरु महाराज रक्षक हैं, गुरु महाराज सब कुछ करने वाले हैं। हमारे प्रेमियों, हमारे गुरु महाराज ही सब कुछ कर रहे, वो करने वाले हैं। लेकिन वो भी फिर उधर से नज़र हटा देते हैं। ऐसे कोई बाप है यानी समझो कहता है भाई इसको समझा दो, और बड़ा भाई समझाता है, छोटा भाई नहीं मानता है, और कहीं चोरी में पकड़ा जाता है, जेल में बंद हो जाता है, तो कहता है बंद रहने दो कुछ दिन, उसका दिमाग सही हो जाएगा, मार पड़ी है मत जाओ देखने, यह इसी का आदि है, ये इसी की कुटाई जब इसकी होगी तब ये संभलेगा। तो बस अब यही बात समझ लो, जो कह रहे हो गुरु की दया नहीं हो रही, गुरु की दया नहीं हो रही, गुरु की दया नहीं हो रही, गुरु की दया इसीलिए नहीं हो रही कि चाहे अनजान में कर्म बन गए हों और चाहे जान में कर्म बन गए हों, उसी को हमको आपको भोगना पड़ रहा है। चाहे अपने कर्म हों इस जन्म के, चाहे पिछले जन्म के कर्म हों, चाहे दूसरे के भी कर्म आ जाते हैं। कहा गया ना संग दोष, अन्न दोष, स्थान दोष, इससे बचना चाहिए। तो उससे बचने में हमको आपको दिक्कत हो जाती है, इसलिए वो दूसरे के भी कर्म आ जाते हैं तो वो भोगने पड़ते हैं। तो अब आप इस बात को समझो प्रेमियों कि इन चीज़ों से दूर रहना, अब गलती मत करना। ये जो बताया जा रहा है आपको, ये केवल बताया ही नहीं जा रहा है, यह याद रखने के लिए बताया जा रहा है कि मोटी मोटी बातों को याद रखना और साधना करना, साधु को आदत डालना। अभी मन आपका कहता है, जितने भी साधक हो, चाहे यहाँ बैठे रहे हो आप 24 घंटे, इस समय बैठे हुए हो,
या जहाँ जहाँ साधना किए हो आप आदत डालो। 8 दिन का तो समय है, लेकिन कल आपको बताया गया था कि अवश्य और गुरु पूर्णिमा तक का रोज का मुहूर्त है, रोज का मुहूर्त है। रोज करो, अपने घर में ही करो, अपने घर में जगह है, आसपास में सत्संगी हैं, नहीं जगह है उनके यहाँ तो 5-5 घंटे की साधना शिविर यानी लगा दो। अखंड साधना शिविर अपने घर में ही लगा दो, लगवा दो आसपास में, जहाँ गांव में जगह हो, जहाँ कहीं भी शहर में जगह मिल जाए वहीं लगवा दो। रोज का बना दो नियम, रोज का, तो लगवाने वाले को भी फायदा और साधना शिविर में बैठने वाले को भी फायदा मिलेगा। मन जब लग जाएगा रोज करोगे, जैसे कोई चीज़ खाने को दे दो, हम मन जो है को भा गया, वो चीज़ पसंद आ गया तो रोज वही मांगता है और रोज वही मांगता है। ऐसे ही मन को जब कुछ सुकून मिल जाता है, जो समझो इस समय मोटा हो रहा है वो थोड़ा छीना होता है कि दुनिया की चीज़ों को जब उसको नहीं मिलेगा तो मन इसमें लग जाएगा और फिर 24 घंटे वाले में शरीक हो जाओगे। तो सफाई जब हो जाएगी, तो जब सफाई हो जाएगी तो निखार आ जाएगा। तो बराबर ये आदत डालो, आदत डालो। फिर से सुन लो इस बात को, जहाँ कहीं भी साधना शिविर का पता चले कि भाई 5 ही घंटे का लगा है तो वहाँ पर अभी वो भी नज़दीक हो वहीं चले जाओ। जो लगा सकते हो रोज का, रोज लगा लो, रोज लगा लो। लग सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। सुबह 4 बजे चालू कर दिया और 9 बजे तक ख़त्म कर दिया और फिर अपना निकल गए, अपने दफ्तर में चले गए, दफ्तर का काम किया, दुकान का काम किया, दुकान थोड़ा जल्दी बंद करके आ गए। देने वाले का बड़ा लंबा हाथ है, उस पर आप विश्वास कर लो। रात को 12 बजे तक बैठे रहोगे और नहीं आएगा ग्राहक, और जब यह मालूम हो जाएगा कि इनकी दुकान 8 बजे बंद हो जाती है तो व्यवहार आपका अच्छा रहेगा, माल आप अच्छा दोगे और अच्छा तो माल रहेगा ही, क्योंकि मिलावट नहीं करोगे, ज़्यादा मुनाफा नहीं लोगे तो और लोगों से सस्ता भी रहेगा, माल भी अच्छा रहेगा। तो जैसे 7 बजेगा 7:30 बजेगा लाइन लग जाएगी, लाइन लग जाएगी। सामान खरीदने वालों को मालूम हो जाएगा कि भाई दुकान 8 बजे बंद हो जाती है और चले आओ घर पर, भोजन करो, आराम करो। उसके बाद में नींद जल्दी खुल जाएगी। 12 बजे आओगे तो 3 बजे नींद कैसे खुल पाएगी? 3 बजे 3:30 बजे जब उठोगे तब तैयार हो पाओगे। एक आदत और अगर बन जाए, जैसे लेटरिन गए, जहाँ पर लेटरिनें बनी हैं वहाँ पर जब गए अपने अपने घरों में तो बस वहीं लेटरिन किया, मंजन किया, दाढ़ी बनाते हो दाढ़ी बना लो और नहा भी लो तो जल्दी हो जाता है। नहा लो, जल्दी हो जाएगा। जब आप ये समझो कि घर वाली से कहोगे, पत्नी से, परिवार वालों से कहोगे कि भाई मुझे साधना शिविर के बाद लौटने का समय नहीं रहेगा, मुझे दफ्तर जाना है, दुकान पर जाना है, तो थोड़ा सा तो कुछ बना देना है, तो बना भी देंगी वो और अपना रखो खाने का और फिर खा लो। दफ्तर में बैठ के खा लो, दुकान पे बैठ के खा लो, साधना शिविर जहाँ लगी है पानी के और वहाँ बैठने की सुविधा है तो वहीं बैठ खा करके और आप चले जाओ। रास्ते बहुत हैं, करने की ज़रूरत है, रास्ता निकालने की ज़रूरत है। अगर ये लक्ष्य बनाएंगे, ये उद्देश्य बनाएंगे कि हमको उस स्थान तक पहुंचना है, तो रास्ता आदमी खोज लेगा कि नहीं खोजेगा? रास्ता बहुत है, खोजने की ज़रूरत रहती है कि जैसे गृहस्थ आश्रम में भी कोई दिक्कत ना आवे, अपने शरीर को भी कोई कष्ट न हो, या नंगा भूखा भी न रहे, क्योंकि काम इसी से लेना है जब तक जिंदा रहना है, तो इसको भी दिक्कत न हो और अपना परमार्थी काम भी बन जाए। जिसलिए मनुष्य शरीर मिला है वो लक्ष्य उद्देश्य पूरा हो जाए, क्योंकि मौका दोबारा मिले न मिले। समर्थ गुरु मिल गए हैं,
नाम मिल गया है और मनुष्य शरीर है, अभी चल फिर रहा है, तो इससे आप काम ले लो, आत्मा का कल्याण कर लो। तो बोलो जय। देखो प्रेमियों, आपको कई बार बता चुका हूँ कि बहुत से प्रदेशों में यहाँ हिंदी नहीं समझते हैं लोग, इंग्लिश भी नहीं समझते हैं और कोई दूसरी भाषा भी नहीं समझते हैं, उनकी लोकल भाषा है। ऐसे देश भी हैं, जैसे आपका ये चीन चाइना जिसको कहते हैं, वहाँ भी हिंदी अंग्रेजी नहीं समझते हैं लोग, वहाँ की भाषा ही एक अलग है। तो अब आप भी समझो कि नामदानी सब जगह है, तो जिसके समझ में ये बात आ रही हो, हिंदी समझ पा रहे हो, आप उनको समझा दो, एक आदत यह भी डाल दो। में मिलता है आपको, तो फ़ोन से ही लोगों को समझाते रहो, बताते रहो कि बाबा ने ये कहा, बाबा ने ये कहा, क्योंकि जब लगातार ये सत्संग चलता है तब कुछ न कुछ नई चीज़ें आ जाती हैं और उनको हम आप बता नहीं पाते लोगों को, तो वो पुराने रास्ते पर ही वो चलते रह जाते हैं। नई चीज़ें कोई आएँ तो उनको बताना चाहिए, समझाना चाहिए। सिस्टम यानी बन तो रहा है कि कहीं से कोई बात कही जाए, उज्जैन से कहा जाए, जयपुर से, इंदौर से, लखनऊ से, पटना से, कहीं भी कोई चीज़ बताई जाए, कहा जाए, तो देश के किसी भी कोने में अगर सत्संगी हैं, नामदानी हैं, तो उन तक पहुंच जाए। ये कैसे पहुंच सकता है? 5 मिनट 10 मिनट में कैसे पहुंच सकता है? ना हवाई जहाज़ पहुंचेगा, ना कोई सवारी पहुंचेगी। ये जो बेतार के यंत्र हैं, तार वाले नहीं, बेतार के बहुत से यंत्र हैं, बहुत से सिस्टम बन गए, इनके द्वारा पहुंच सकता है, इनके द्वारा, लेकिन सब जगह पहुंच नहीं सकता है। उसका भी सेटअप होता है, उसका भी सिस्टम होता है कि वहीं तक का रेंज होता है उनका, कि जहाँ तक उनके टावर लगे रहते हैं, जहाँ तक कि उनकी व्यवस्था होती है, और अपने प्रेमी बहुत दूर तक फैल गए। गुरु महाराज ने सोचो कितनी मेहनत किया, और गुरु महाराज के जाने के बाद मेहनत प्रेमियों के साथ किया गया, तो बहुत दूर तक हैं, बेचारों को खबर नहीं लग पाती। तो वहाँ पर यह भी आपको बताया गया कि पार्टीदूत नियुक्त कर लो, और फ़ोन जहाँ तक जाता है, जहाँ तक यहाँ का ऑनलाइन सिस्टम है, जहाँ तक मोबाइल काम करता है, यूट्यूब और व्हाट्सएप पर और इस पर, तो वहाँ तक तो आप उससे पहुँचा दो और उनको सिस्टम बनवा दो कि वो पार्टीदूत नियुक्त कर दें। पार्टीदूत किसको कहते हैं? जो समाचार को पहुँचाता है। अब वो कैसे पहुँचा पाएंगे? मान लो एक गांव में समाचार पहुँच जाता है, तो उन्हीं की भाषा में किसी को लिखवा दें। मान लो बंगाली हैं तो बंगाली में लिखवा दें, बाबा ने आज ये कहा, और आप समझो कि कन्नड़, अगर समझो कर्नाटक में है तो कन्नड़ भाषा में लिखा दें, तेलुगु में लिखा दें, उसी में लिखा दें उनको कि भाई ये बात बताई गई है, अब आप ऐसा कर लो, सबको बता दो। तो लिख करके एक पर्चा दे देगा, वो जाएगा उस गांव में, और दूसरे गांव में आप ये समझो कि वो पहुंचा देगा। इसी तरह गांव में जिनके यहाँ टावर काम करता है, उनमें कई लोगों को आप निश्चित करो। ये जो IT वाले हो जगह जगह, जो जिलों में हो, प्रांतों में हो, केंद्र में हो, जो IT वाले जो ऑफिस बना हुआ है आपका, आप उन तक ऐसी व्यवस्था बनाओ कि सबके पास एक साथ व्हाट्सएप चला जाए, और उन लोगों की ड्यूटी लगा दो
कि तुम इस क्षेत्र में चले जाओ, पूरब दिशा में चले जाओ, जहाँ पर ऑनलाइन कोई चीज़ नहीं पहुँच सकती है, तुम पश्चिम चले जाओ, तुम उत्तर चले जाओ, तुम दक्षिण चले जाओ, चले जाएंगे। तो नहीं कुछ है तो कम से कम 24 घंटे में तो खबर पहुँच जाएगी। तो गुरु महाराज जो कहा करते थे कि हमारा संदेश ऐसा है कि हम अगर चाहें तो 24 घंटे में आप ये समझ लो कि देश के एक कोने से दूसरे कोने तक संदेश पहुंच सकता है। तो अब आप समझो, ऐसे कोई थोड़ा कह दिए थे स्वामी। तो भूत माने जो बीत गया, भूत वर्तमान किसको कहते हैं, जो इस समय हो रहा है, और भविष्य किसको कहते हैं, जो होने वाला है। वो तो भूत वर्तमान भविष्य सब देखते थे, सब जानते थे, सब जानकारी उनको थी। मुझको इस बात का अनुभव है, जो जो उन्होंने कहा, लोगों ने पूछा यह धंधा कर लें, बोले बहुत बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा, कर लो इसको, बहुत बढ़ेगा। एक बार की बात बताऊं कि जो है गुरु महाराज से मैंने कहा, गुरु महाराज मोबाइल चला है, वो मोबाइल ले लें, मोबाइल से आपकी बात हो जाया करेगी लोगों से, जिसके पास मोबाइल है। एक तो खरीद लाऊं। बोले कितने का है? तो हमने कहा 16,000 रुपये का। तो कहे पैसा नहीं पड़ेगा उसका? तो हमने कहा पड़ेगा, तो इतना ही पड़ेगा, लगभग 1 मिनट का दिन में। रात को 8 रुपया हो जाएगा 1 मिनट का, यानी आधा हो जाएगा। तो रात को करा दिया करेंगे। अरे बोले अभी बहुत सस्ता हो जाएगा, कुछ दिन के बाद फ्री हो जाएगा। पूछा किसी ने कि मोबाइल की दुकान खोल रहे हैं, खोल लो, अरे बच्चा बहुत चलेगा आगे। तो उनको तो सब मालूम था, गुरु महाराज को सब मालूम था। तो प्रेमियों, गुरु महाराज इस बात को बता के गए थे। अब गुरु महाराज जो काम छोड़ करके गए, उसको तो हमको आपको पूरा करना है। तो यह भी करके दिखा दो कि देश के कहीं भी किसी कोने में कोई संदेश मिले उनको इस तरह का, तो दूसरे कोने तक वो 24 घंटे के अंदर पहुंचा दें। तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो, जयपुर वाले अगर इंतजाम कर ले गए, परमिशन वगैरह कागज पक्का हो गया उनका, तो गुरु महाराज के दया से गुरु पूर्णिमा वहाँ हो जाएगी, करवा दिया जाएगा, गुरु पूर्णिमा हो जाएगी। तो आप सब लोग जो उसमें सहयोग करते रहे जिस तरह से, उसी तरह से आप अपनी योजना अंदर अंदर बना लो। और जैसे उनकी तरफ से आ जाए कि हमको परमिशन मिल गया, तैयारी हमने शुरू कर दिया है, तैसे आप अपना ये जो है, यानी जो सोच रहे हो, प्लान बना रहे हो, होमवर्क कर रहे हो, इसको लागू कर दो। चलने की तैयारी है या और भी है। बोलो जय गुरुदेव। विनय करूं मैं कर जोरे, सतगुरु द्वार तुम्हारे। विनय कर बिन घृत दीप आरती साजू, दो अखियाँ मझधारे। भाव सहित
सहित नित बैठी रोखे, जो हत प्रियतम प्यारे बा। पग ध्वनि सुनऊ श्रवण ही अपने, मन के काज विसारे। जागी सुरत पियत चरणामृत, पियत पियत रे जा। घंटा शंख मृदंग सारंगी, बंशी सुनारे। जय गुरुदेव आरती करत, गावत जय जयकारे। विनय करूं मैं दो कर जोरी, सतगुरु द्वार तुम्हारे। विनय करूं मैं दाता द्वार तुम्हारे, दाता। जय गुरुदेव। अब आप लोग जाइए और शाम को और सुबह जैसे होता है वैसे होता रहेगा यहाँ। और शनिवार इतवार को तो 24 घंटे का लगाना ही है। और आश्रमवासी आप साधक लोग अगर चाहो तो बीच में 5 घंटे का भी लगा सकते हो। 1 बार 2 बार 3 बार जैसा चाहो आपके ऊपर है। बीच में भी लगा सकते हो 5 घंटे का अखंड। आप 2.5 घंटा 2 घंटा तो 2 घंटे से ऊपर 2.5 घंटा तक बैठते ही उधर नीचे बैठ के अपना पानी पत्ता करिए और फिर आके बैठ जाओ। हो तो सकता है कुछ लोगों की उनको सेवा करनी रहती है, सुबह सुबह फिर चले भी जाएंगे तो भी 5 घंटे का अखंड चल सकता है। तो देख लो, आपस में विचार विमर्श कर लो, जैसा चाहो वैसा कर लेंगे। बोलो जय गुरुदेव।